बिगड़ा हुआ बंदर। बहुत समय पहले एक जंगल में एक भेड़िया रहा करता था। उसे जब भूख लगती तो वो जंगल के दूसरे जानवरों को मारकर उन्हें खा लिया करता। अगर कभी उसे जंगल में कोई जानवर न मिलता तो वह जंगल के पास वाले गांव जाकर वहां के भेड़ बकरियों को मारकर खा जाया करता। वह अपने शिकार के बारे में और गांव जाकर किए अपने साहस और करतबों के बारे में वहीं रहने वाले बंदर को बताया करता। बंदर बड़े ही चाव से उसकी बातें सुना करता और भेड़िए के इसी विषय पर सोचा करता। तुम ऐसा करते हो तो क्या तुम्हें कोई कुछ नहीं करता? मुझे मुझे पकड़ने के लिए उनके बाप दादाओं को उतर कर आना पड़ेगा। हा 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 हा। मेरा मतलब यह है कि कहीं तुम उनके हाथ लग गए तो बड़ी मुश्किल में पड़ जाओगे ना। ये मैं कई समय से कर रहा हूँ। कोई पकड़ पाया मुझे? उल्टा मैं उन्हें खूब भगाता हूँ। मजा आता है। ऐसा अपने बारे में बड़े ही गर्व से कहता है। बंदर भी आश्चर्य से सुनता रहता है। कुछ दिनों बाद उस गांव के युवा लोग इकट्ठे होते हैं। दोस्तों, हमारे गांव के जानवर धीरे धीरे गायब होते जा रहे हैं। हाँ, हम सब जानवरों को ऐसे छोड़ देंगे तो सब गायब ही हो जाएंगे। परसों की बात है, हमारे आंगन से एक मेहमान गायब हो गया। तो क्या इसका कोई हाल नहीं है? ये किए हो रहा है। अगर पता चल जाए तो हम इसका हल ढूंढ सकते हैं। तो फिर ठीक है, आज हम सब जाकर निगरानी करेंगे। हाँ, सही है। इस तरह हम पता कर पाएंगे कि ये कैसे हो रहे हैं। जब मुझे पता चलेगा कि ये कौन कर रहे हैं, समझो उसकी खैर नहीं। लगता है उससे पता चल गया कि हम यौन जाकर निगरानी रख रहे हैं, इसलिए अब वह यहाँ नहीं आएगा। ऐसे कैसे समझ लें? कुछ दिन और इसी तरह निगरानी रखेंगे, जरूर पता चलेगा। फिर सभी इस तरह कुछ दिनों तक रातों में जागकर राह देखते हैं। भेड़िया एक दिन बंदर के पास जाता है। मैं आज गांव की ओर जा रहा हूँ। क्यों? बकरी के लिए? हाँ? भाई मेरे, मुझे भी ले चल। तुम? पर तुम क्यों? भाई भाई ले चलो ना भाई। वहाँ तुम्हें परेशानी हो सकती है। तुम्हारे रहते मुझे कुछ क्यों होगा? तुमने कहा था ना कि तुम मजे लेते हो उनके, इसलिए मैं भी आना चाहता हूँ। तुम कैसे चतुराई से उन्हें पकड़कर मार कर खाते हो, मुझे देखना है। कहकर जिद करने लगता है। उसके जिद के आगे कुछ न कह पाया भेड़िया और ठीक है, कहकर भेड़िया बंदर को अपने साथ ले जाता है। भेड़िया और बंदर कुछ देर में गांव पहुंच जाते हैं। उन्हें यह बात पता नहीं थी कि गांव के लोग निगरानी कर रहे थे। भेड़िया जानवरों के तबेले तक पहुंच गया। गांव वाले यह सब देख रहे थे। दोस्तों, देखा तुमने? एक भेड़िया अभी अंदर घुसा। उसे और अंदर जाने दे। कहकर भेड़िए और बंदर के अंदर जाने तक बिना आवाज किए खड़े रहते हैं। जैसे ही भेड़िया तबेले के अंदर चला गया, गांव वालों ने तबेले को चारों ओर से घेर लिया। अरे ओ बंदर, लगता है कोई आया है। तो क्या हुआ? तुम तो उनके खूब मजे लेते हो ना? कहते हुए अति आत्मविश्वास से कहता है। भेड़िया के कहने पर भी बंदर भागने के लिए तैयार नहीं होता। इतने में गांव वाले आकर भेड़िया को देख लेते हैं। यही है वो जो हमारे भेड़ बकरिया को मार कर खा जाता है। पकड़ो इसे। सब ने मिलकर उस भेड़िए को पकड़ लिया। उसके साथ में आए बंदर को भी सब पीटने लगे। इस भेड़िया को और बंदर को मार देते हैं। कहते हुए सभी उन दोनों की बुरी तरह पिटाई करते रहते हैं। पर बंदर मौका देखकर किसी तरह वहां से अपनी जान बचाकर भागकर जंगल चला जाता है। उस दिन के बाद फिर कभी बंदर ने ऐसा साहस नहीं किया। सी, बुराई हमें आकर्षित करती है, पर अच्छे बुरे का अंतर हमें करना चाहिए और बुराई से बचना चाहिए। एक बहुत बड़ा जंगल था। उस जंगल में बहुत सारे जानवर रहते थे।
सभी जानवर खुशी खुशी रहते थे। एक बार की बात है, कांची कछुआ समुंदर के पास अंडे देने आती है। वो एक अच्छी सी जगह देखकर अंडे देती है। वैसे तो कछुए एक बार में कई अंडे देती हैं, पर कांची के मामले में कुछ अलग हुआ। वो देखती है कि उसने एक ही अंडा दिया था, मगर वो अंडा सोने का था। देखकर कांची चौंक जाती है। अरे ये क्या, सोने का अंडा? मुझे किसी भी हालत में इसे बाकी जानवरों से बचा कर रखना होगा। पर देखते ही देखते कुछ ही दिनों में ये बात पूरे जंगल में फैल जाती है और इस वजह से कांची बहुत परेशान हो जाती है। अब मैं क्या करूं? कोई ना कोई इस अंडे को खाने जरूर आएगा। मुझे किसी भी कीमत पर इसको बचाना होगा। तभी वो अपने दोस्त सोनू सांप और कट्टू कांटेदार चींटी को बुलाती है। उन दोनों पर कांची के अपने आप से भी ज्यादा भरोसा था। कांची उनसे मदद मांगती है। तू फिक्र मत कर काची, हम हैं ना। हाँ कांची, हम सब मिलकर इस अंडे की रक्षा करेंगे। सोने के अंडे की बात सुनकर जंगल के कुछ जानवर ललचा जाते हैं और सोने के अंडे को खाने का इरादा बना लेते हैं। उनमें से सबसे पहले धूर्त लोमड़ी सोने का अंडा खाने का सोचकर ही खुश हो जाता है। अब आएगा मजा। मैं किसी भी हालत में वो सोने का अंडा खाकर रहूंगा। इससे पहले कि कोई और वहां पहुंचाए, मैं जल्दी से वहां जाकर अंडा खा लेता हूँ। बहुत मजा आएगा। धूर्त लोमड़ी समंदर के पास जाकर अंडे को खोजना शुरू करता है। अंडा समंदर के रेत में गड्ढा बनाकर अंडा रखा हुआ होता है और गड्ढा बनाकर कांची उस पर बैठी हुई होती है। कांची धूर्त लोमड़ी को दूर से रेत में कुछ ढूंढते हुए देख लेती है और मनी मन में मुस्कुराती है। अंडा ढूंढते ढूंढते धूर्त लोमड़ी कांची को देख लेता है और जल्दी से झाड़ियों के पीछे छुप जाता है। तभी उसे ना देखा हो ऐसी नजर फिराकर कांची वहां से चली जाती है। कांची के वहां से जाते ही धूर्त लोमड़ी उस गड्ढे के पास पहुंच जाता है। ये तो बहुत आसान था। अब मैं आराम से अंडा खाऊंगा। वो मन ही मन में खुश हो जाता है और गड्ढा खुरेदता है। तभी अचानक गड्ढे में सोनू सांप निकलता है और वो धूर्त लोमड़ी के पैर को जोर से काट लेता है। धूर्त लोमड़ी जोर जोर से चिल्लाने लगता है। बचाओ, बचाओ, मुझे कोई बचाओ। सोनू सांप उसे छोड़ देता है। वापस वहां न आने का इरादा बनाकर धूर्त लोमड़ी वहां से भाग जाता है। शुक्रिया मेरे दोस्त। ये तो मेरा फर्ज था कांची। और दोनों मुस्कुराते हैं। अब अंडे को खाने के इरादे से शातिर हाइना समंदर के पास आता है। मैं तो वो सोने का अंडा खा कर रहूंगा, जल्दी से मिल जाए बस। और अंडा ढूंढने लग जाता है। थोड़ी देर में उसे गड्ढा मिल जाता है। ये हुई ना बात, वो सोने का अंडा इसमें ही होगा। शातिर हाइना बेकाबू होकर गड्ढा खुरेदने लगता है और अचानक उसके हाथों पर कुछ जोर से चुभता है। शातिर हाइना इस वजह से जोर से चीखता है। वो अपने हाथ गड्ढे से बाहर निकालता है और देखता है कि कट्टू कांटेदार चींटी उसके हाथों पर लगी थी। वो उसे निकालने की कोशिश करता है तो कट्टू चींटी छलांग लगाकर उसके पैर पर अपने कांटे चुभाती है। शातिर हाइना फिर से चिल्लाता है। उसे कुछ समझ आने से पहले ही कट्टू उसके शरीर पर छलांग मारती है और अपने कांटे चुभाना शुरू कर देती है। अरे बचाओ, बचाओ, ये क्या हो रहा है? और कट्टू को छिड़क कर अपनी जान हाथ में लेकर वहां से भाग जाता है। तभी कांची वहां हंसते हंसते आती है। शातिर हाइना को भागकर जाते हुए देखकर दोनों हंसने लगते हैं। कुछ दिन निकल जाते हैं पर अंडे को खाने कोई नहीं आता। मुझे फिर भी सावधानी बरतनी होगी। सोने का अंडा खाने मिलेगा, यह बात दिमाग में लेकर चालाक घोरपड़ समंदर के किनारे आ जाता है। थोड़ी ही देर में चालाक घोरपड़ को गड्ढा मिल जाता है। वो उसे खुरोदने लगता है। आज तो मैं सोने का अंडा खाऊंगा, इसी गड्ढे में होगा वो।
वो गड्ढा खुरेदता है और खुरेदता है, पर उसके हाथ कुछ नहीं लगता। पर अचानक उसे कुछ महसूस होता है। वो देखता है कि अंडे से छोटा कछुआ निकला हुआ होता है। वो कछुआ पूरा सोने का होता है। जैसे ही चालाक घोरपड़ उसे खाने के लिए जाता है, छोटा कछुआ जल्दी से अपने कवच के अंदर चला जाता है। ये देखकर चालाक घोरपड़ परेशान हो जाता है और मन ही मन में सोचता है, अब तो ये बाहर आने से रहा, अब मैं क्या करूं? मेरी पूरी मेहनत बेकार गई। तभी उसे पीछे से कुछ महसूस होता है। वो पीछे देखता है तो कांची उसके आंख में रेत फूंक देती है। चालाक घोरपड़ को अब कुछ नहीं दिखता। अरे, ये क्या कर दिया तुमने? मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा। इसी बीच कांची अपने छोटे कछुए को लेकर समुंदर के अंदर चली जाती है। इससे हमें यह सबक मिलती है कि दुश्मन चाहे जितना भी ताकतवर क्यों ना हो, उसे हम अपना दिमाग चलाकर हरा सकते हैं।